जो अपने लिए नहीं सबके लिए लड़ जाता है वही अक्सर सबसे ज़्यादा किल्लत झेलता है। सच की कीमत हर दौर में भारी रही और सोनम वांगचुक वही कीमत चुका रहे हैं। वांगचुक जी भी बड़े हैं, इतनी सी बात पर इस्तीफा मांग रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है? कुछ लाखों बच्चों का ही तो भविष्य दांव पर लगा है। किसी ने पूरा 1 साल बंद कमरे में बिताया और बस 20-21 बच्चों ने आत्महत्या की। अब इतनी सी बात पर अगर मंत्री इस्तीफा देने लगे तो हर साल नया मंत्री दिखेगा शपथ लेते हुए। आधा समय शपथ लेने में ही चला जाएगा, आधा इस्तीफा देने में, और फिर विकास कैसे होगा? सोनम वांगचुक जी ने लद्दाख में आर्टिफिशियल विसर बना करके पानी की कमी की पूर्ति करी, बिना फॉसिल फ्यूल के सैनिकों के लिए गर्ग टैंक तैयार किया और बच्चों के लिए ऐसा स्कूल बनाया जहां कोई खुद को कमजोर महसूस ही ना कर सके। तो भला ये भी कोई अचीवमेंट है? अचीवमेंट तो हमारे शिक्षा मंत्री जी की है, जिनके 5 साल के करियर में 7 बड़े पेपर लीक हुए। सोचिए, हाल ये हो गया कि सोनम वांगचुक जैसा पढ़ा लिखा इंसान भूख हड़ताल पर बैठा है, मरने के लिए तैयार है, बस इसलिए कि सरकार अपने लोगों की बात सुन ले। कल को सोनम वांगचुक की मौत हो जाए तो लोग क्या कहेंगे? यही कि जिद्दी था, सरकार के खिलाफ बैठ गया, इतने दिन भूखा रहा तो मरना तो था ही। कुछ लोग इसकी तुलना अन्ना हजारे आंदोलन से कर रहे हैं, लेकिन दोनों समय अलग है। तब लोग किसी के अनशन पर बैठने से बेचैन हो जाते थे, लोगों को फर्क पड़ता था, इसलिए सरकार को भी डर लगता था। आज न लोगों को फर्क पड़ रहा है न सरकार को डर है। चाहे कोई इसे ड्रामा कहे या नौटंकी, लेकिन जो मांग उठाई जा रही है वो गलत नहीं है। भैया, नीट नहीं, बहुत सारे पेपर लीक होते हैं, बहुत सारे बच्चों की मेहनत बर्बाद होती है, कई परिवार टूट जाते हैं, कई बच्चे अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। शिक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ सवाल उठाना राजनीति नहीं, देशभक्ति होती है। अब देशभक्ति क्या है? साल भर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन 15 अगस्त जब आएगा सब तिरंगे वाला स्टेटस लगा देंगे। देशभक्ति सिर्फ स्टेटस लगाने से नहीं आती है। देशभक्ति तब होती है जब देश के बच्चों के साथ गलत हो और आप चुप ना रहें। अगर आप इनके साथ जाकर के खड़े नहीं हो सकते तो कम से कम अपनी आवाज़ सोशल मीडिया के जरिए तो उठा सकते हो ना। कम से कम इतना तो पता चले कि हाँ, हम अभी भी पूरी तरीके से खामोश नहीं हैं, वरना कल अगर एक और इंसान चला गया तो हम भी वही करेंगे जो हर बार करते थे। 2 मिनट के लिए दुख जताएंगे और अगली खबर का इंतजार करेंगे। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी आदमी, जो भी बच्चे दिल्ली के आसपास रहने वाले हैं, अगर किसी भगवान के तीर्थ स्थल पर जाने की सोच रहे हैं तो एक बार जंतर मंतर होकर आइए, सुन कर आइए, बैठ कर आइए। और अगर आप दूर रहते हैं, आने जाने में समर्थ नहीं है, तो चाहे वो कमेंट्स के थ्रू हों, वीडियो शेयर करने के थ्रू हों, अपने स्टेटस लगाने के थ्रू हों, हर तरीके से अपनी आवाज़ उठाइए। राधे राधे।